एनी चांस आपका ब्रेकअप हो जाता है और वो आपका एक्स बन जाता है, तो क्या आप उसको अपने लाइफ में दोबारा आने का सेकंड चांस देंगे या नहीं? कैसी फीलिंग होती है वो? ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि मैंने आज तक कराने का भी किसी से। सीन करके छोड़ दे। ब्लॉक कर दूँ। ब्लॉक कर दोगे? एक कहावत है कि एक किताब को आप कितनी बार भी पढ़ लो, वो किताब वही रहेगी। हेलो एंड वेलकम टू गुड इंडिया। दोस्तों, हम में से हर कोई कभी ना कभी प्यार करता है, रिलेशनशिप में आता है और रिलेशनशिप में आने के बाद बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं। लेकिन इन बातों के बीच क्या हो अगर आपका पार्टनर आपके मैसेजेस को सीन करके और छोड़ दे, आपको इग्नोर करने लगे? ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका पार्टनर ट्रॉमा में भी जा सकता है। तो यही सब बातें करेंगे, जानेंगे पार्टनर्स को कैसा फील होता है मैसेज को सीन देखकर इग्नोर होते देखना। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं लोग मैसेज सीन होकर इग्नोर होने पर। आइए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप एनी चांस आपका ब्रेकअप हो जाता है और वो आपका एक्स बन जाता है, तो क्या आप उसको अपने लाइफ में दोबारा आने का सेकंड चांस देंगे या नहीं? मोस्टली आई वोंट गिव एनी चांस बिकॉज इट्स लाइक वो लूप में फंस जाओगे आप। वही चीज़ें दोबारा हो जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट डोंट लेट हिम इन, लाइक स्टार्ट ओवर, स्टार्ट अगेन एंड लाइक एंड एवरी रिलेशन विल टीच यू समथिंग। तो अगर वो जो सीख लिया अभी वो सेकेंड रिलेशन में यूज़ करो एंड स्टार्ट ओवर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो एक कहावत है कि एक किताब को आप कितनी बार भी पढ़ लो, वो किताब वही रहेगी। बहुत ज़्यादा बढ़िया। चेंज उसको वो किताब का मोरल चेंज नहीं होगा। तो आई थिंक जो चीज़ गई है, बीती है, अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई रहा है, वो सेम करेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसकी फितरत वही रहेगी। अगर प्रेजेंट में कोई नहीं है तो आ जाएगी, क्या दिक्कत है। आपका रिएक्शन कमेंट में बताना। बट ये है, क्या कहते हैं, अगर प्रेजेंट में कोई है फिर मत आने दो। ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि मैंने आज तक कराने का भी किसी से। अगर दोनों की राजी हो तो आ सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप प्यार होगा तो ज़रूर आ जाएगा। तो आपके हिसाब से रिलेशनशिप में जब एक पर्सनल आपका मतलब पार्टनर जो है वो आपका मैसेज सीन कर दे और इग्नोर कर दे, तो वो सिचुएशन के बारे में बताइए कैसी होती है सीन करके छोड़ दे। तो लाइक एज अ गर्ल दे माइट फील कि दे ही इज इग्नोरिंग मी एंड दैट लाइक ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। सो आई लाइक ऐसा लग सकता है। तो आई डोंट थिंक कि सीन पे छोड़ देना चाहिए। आप कितने भी बिजी हो, एक ओके लिख दो और बता दो कि हम इस टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, मैं एक 2-3 घंटे में रिप्लाई दे दूंगा, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म देम कि तुम इतने टाइम के लिए अवेलेबल नहीं हो। होता है कुछ टाइम। कैसी फीलिंग होती है वो? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है। हाँ, अगर मान लो दोनों के बीच में मन मुटाव चल रहा है, कुछ भी है, अगर वहाँ कोई पॉइंट आ गया ऐसा कि मैसेज सीन हो गए और रिप्लाई नहीं किया, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। ब्लॉक कर दूँ। ब्लॉक कर दोगे? दोबारा अप्रोच नहीं करोगे? अप्रोच किस लिए करना है, मे बी सामने वाले की कोई कंडीशन रही हो ऐसी कि वो आपको रिप्लाई ना दे पाया हो। आप ट्राई करके देख लो। ऐसा ट्राई नहीं करने, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या अगर वो सामने से आके वो बताता है तो आप उसको मतलब नहीं आने अरे वो दोगे? सिचुएशन डिपेंड होती है ना, कि बंदा बिजी है या जैसे कि कई बार हो जाता है कि मैसेज सीन हो गया, रिप्लाई करने से पहले फ़ोन ऑफ हो जाता है। वो तो अपनी अपनी मेंटालिटी तो आप अपने मैसेज के रिप्लाई का कितनी देर वेट करोगे? वो पर्सन पे डिपेंड है ना। पर्सन पे डिपेंड है। लाइक आपका पार्टनर है तो आप उस पार्टनर के रिप्लाई का कब तक वेट कर सकते हो? जब तक मेरा मन करेगा। बीइंग ट्रिकी। लोगों को क्या एक सजेशन देना चाहेंगे रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि कई बार लोग होता है डिस्टेंस में बात कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को क्या सजेशन देंगे कि कन्वर्सेशन में जो गैप आता है सीन करके छोड़ देना, ऐसे पार्टनर्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप? लाइक सीन करके छोड़ना, आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर वो बिजी है, उसने छूट गया वो मैसेज, बट व्हाट आई फील कि वो ही लाइक बोथ ऑफ देम शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग। लाइक मैं कहाँ जा रही हूँ तो मैंने बता के, अरे मैं यहाँ जाऊँगी, थोड़ा मैं दूर रहूँगी, लाइक और मेरा फ़ोन मेरा साथ नहीं है, उसको तो पता है। तो इग्नोर भी, लाइक मैसेज सीन भी हो गया तो उसको पता है कि एटलीस्ट आई एम बिजी एंड समथिंग। एंड इन केस कि मैं बताना भी भूल गई तो उसने इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ 24 आवर्स में मेरे को मैसेज आ रहा है इसका, तो दैट्स फाइन। ऐसा भाई पहले कंसल्ट करो कि इग्नोर क्यों हुआ है, ओके। और दूसरा कि भाई ऐसे ही ना कोई भी जज मत करो किसी को लेके। सबसे पहले पता है क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन है वो जाके अपने दोस्त से पूछता है भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पहले वो देख लो उस दोस्त का रिलेशन कितना अच्छा चल रहा है, वो क्या एडवाइस दे रहा है।
मैं तो कहता हूँ भाई उसके सामने पहुंच जाओ सीधे ही। ओके नो फोन कॉल्स हाँ, नो फोन कॉल, नो मैसेज, सामने पहुंच जाओ। Okay. कोई प्रॉब्लम है तो आमने सामने बात करो, नहीं तो अगर आपका पार्टनर आपका मैसेज सीन करता है और उसके बाद फिर इग्नोर कर दिया उसने, बाद में जब आपका कभी कम्युनिकेशन गैप जो था वो कंप्लीट हुआ तो उसने कोई भी सर्टेन बहाना बनाया, तो क्या आप उस बहाने को लेंगे एज मतलब जेन्युइन हो सकता है या वो लगेगा कि वो घोस्ट कर रहा था उस टाइम पे? नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि लाइक अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ में तो इतना ट्रस्ट है मेरा उस पर कि अगर वो कुछ बहाना बता भी रहा है तो मैं इजीली थोड़ा सा बिलीव कर लेती हूँ कि वो ऐसा कर रहा है, एटलीस्ट ही इज़। बट मैं देखूँगी एफर्ट डाल भी रहा है या नहीं डाल रहा है, मतलब वो जो भी रीज़न दे रहा है कि वो ठीक भी है नहीं है। एंड गोस्टिंग का मतलब पता चल जाता है, रीज़न अगर बहुत ज़्यादा बेतुका हो जाए तो पता चल जाता है, बट मैं बिलीव कर लेती हूँ। आप क्या मैसेज हमेशा ऐसे टॉपिक्स पे देते हैं जब वो गुस्सा होते हैं तब इग्नोर किया जाता है, या कभी ऐसे भी कोई बात होती है जब सामने वाला नहीं, अनकंफर्टेबल? अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, कोई Communication gap. कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तब ही वो प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज हाँ, अगर आप सही चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम, एक तो झूठ मत बोलो। ओके, झूठ नहीं बोलना है। मेजर प्रॉब्लम है, झूठ नहीं बोलना है। ओके, जो बात है सच बताओ। लड़कियां वैसे सोचती हैं कि भाई हाँ ये चीज़ छुपा देते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप में आपको क्या लगता है कि लड़के ज़्यादा मैसेज को इग्नोर करते हैं या लड़कियां? ये इक्वल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी पार्टनर शायद आप पे टारगेट कर रही है। नहीं, डिपेंड करता है कि मूड किसका ख़राब है और इग्नोर करना कौन चाहता है। देखो, एक कंडीशन है कि आपने किसी को मैसेज भेजा है और सामने वाले ने उस मैसेज को सीन किया है बट रिप्लाई नहीं किया है, आपकी सिचुएशन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस कंडीशन पर? ऐसा रिप्लाई तो नहीं, मतलब रिप्लाई तो करा था बट स्कूल की थी, जूनियर थी मेरे से 1 साल बस। तो हमारी मतलब बातचीत हुई थी, तो बीच में हमारे घर वालों ने भी पकड़ा था ऐसा। तो दिक्कत तो हुई थी, पर घर वालों को मैंने सच बताया था तो समझ गए थे। फिर मैंने थोड़ी बातचीत कम कर दी थी, दिक्कत हो रही थी, तो फिर ऐसे स्कूल में बात करते रहे हम। फिर एक दिन पता नहीं उसको कुछ हुआ था तो उसने ऐसा ब्लॉक कर दिया। फिर बीच में मेरे को अनब्लॉक करा, तब बाद में मेरे को पता लगा कि वो किसी लड़के को क्रश करती थी, क्रश था उसे किसी लड़के पे। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, मैंने सोचा क्या करना है अब। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, वो लड़का भी हमारे दोस्त में ही निकला था। गाइस, कंडीशन थोड़ी क्रिटिक हो रही है बट स्टिल। अब फिर मैंने उससे पूछी तो उस लड़के ने बात सुन के उसने लड़की को ब्लॉक कर दिया, कह रहा है भाई जब तू बात कर, मैं नहीं कर रहा। तो मैंने बोला ठीक है। उसने आपकी फ्रेंडशिप के लिए उस लड़की को ब्लॉक कर। जोन था बस। आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? नहीं 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 अगर इन केस आपका मैसेज कोई देखता है, रिप्लाई नहीं देता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? है दोस्त है मेरा। दोस्त है आपका? हाँ, कुछ ज़्यादा ही फनी रील भेजता है और उसके बाद में जब मैं रील भेजता हूँ तो उसका बस रिएक्ट कर देता है। रिएक्ट करके छोड़ देता है। अच्छा, अगर इन केस ऐसा होता है जैसे आपने बताया कि आप रिलेशनशिप में थे, ना, नहीं। फ्रेंड जोन में मतलब आधे पे ही हो गया था। क्रश वाला मामला था, तो कभी रिलेशनशिप में आए हैं? ना, नहीं आए। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था कि बात करता हूँ, पर वहीं पे कट गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँगा, अब पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए। अभी आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज? अभी तो 11th में आए, बोर्ड के पेपर देखे। अरे वाह। तो देखा आपने कितने तरीके के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियंस है। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील होता है जब आपका मैसेज सीन होता है, इग्नोर हो जाता है, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को कंसेंट लेता नहीं है? क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट में बताएं। जल्द लौटेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को फॉलो करिए।